जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित में जीके जय। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार पुलिस तैयारी 2025 के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं नए सिलेबस के अनुसार। जो आपके एग्ज़ाम हुआ था 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई की जो एग्ज़ाम हुआ था उन पर आधारित हम प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा आपका 19,838 पोस्ट पर। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अति रामबान प्रश्न होंगे। जो आपके जो एग्जामों पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए वो सभी इनमें प्रश्न शामिल किया गया। किस किस लेवल पर प्रश्न पूछा जाएगा सारे इसमें शामिल किया गया। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन जो पूछेंगे 130 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जो आपके एग्जाम जो है 27 जुलाई जो एग्ज़ाम है कल, उनके लिए ये रामबान प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न और बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में जो है रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या भगवान गणेश के लिए। तो किसके लिए निकाला जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, भगवान विष्णु के लिए पुरी में जो है रथ का यात्रा निकालते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न है कि उदयन वासवादता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवादता की दंत कथा संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, उज्जैन से। किससे संबंधित है, उज्जैन से है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं आपका कि प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह वो हम किसे कहते हैं, प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन हो जाएंगे 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उसे ही हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि बौद्ध एवं उज्जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय है। बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय है, तो कहाँ पर है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, राजगीर में। कहाँ पर स्थित है, राजगीर में है। नेक्स्ट प्रश्नों को बढ़ते हैं कि वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ। तो 6 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो 7 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए, पुरातात्विक खुदाई जो हड़प्पा सभ्यता पर क्या डालता है, प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल शासकों की भाषा क्या था। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, तमिल भाषा था। क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है नंबर का कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नारी किसे कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नारी को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था। किसके काल में बौद्ध धर्म क्या था, राज्य धर्म था। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 10 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। सम्राट अशोक के काल के समय जो है बौद्ध धर्म का काल था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद। नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। राष्ट्र कवि कौन, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो 12 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 3 बार के लिए। कितने बार के लिए, 3 बार के लिए। अगली प्रश्न है आपका कि झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है। झिझिया नृत्य जो है वो किस त्यौहार में किया जाता है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, दुर्गा पूजा के त्यौहार में झिझिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि थारू जाति को अनुसूचित जाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। थारू जाति
थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 13 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी 2003 को। कब किया गया था? 2003 को थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आपका कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो आपका अरावली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरावली। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप नदी किस राज्य में स्थित है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस राज्य में स्थित है? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी असम राज्य में है। कहाँ राज्य है? असम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। कौन सा मिट्टी का वर्ग सबसे बड़ा है? 17 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे कछारी मिट्टी का। किसका हो जाएंगे दोस्तों? कछारी मिट्टी का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगली प्रश्न है आपका अगली प्रश्न है कि ब्लैक होल की राजधानी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की राजधानी सर्वप्रथम दी थी। कहाँ दिया था ब्लैक होल की राजधानी सर्वप्रथम? तो एस चंद्रशेखर ने। कौन दिया था? ब्लैक होल की राजधानी सर्वप्रथम जो दिया था वो एस चंद्रशेखर ने दिया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं अगली प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? आपका सही आंसर हो जाएंगे 20 का ऑप्शन डी चहुंदरो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो था वो आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे चहनदुरो जो है चहनुदरो जो है वो आपका एकमात्र किला था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं अगली प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? कौन? जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जो है आपका क्या हुआ था? हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग जो पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। तो इसका जो है रिपोर्ट किसे सौंपा गया था? किसका? आपका सही आंसर बी हो जाएंगे महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं आपका अगली प्रश्न है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? पुरी में जो स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों? गंग वंश ने बनवाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? 23 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे 10 मंडल होता है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। और मंत्र कितना है? तो 1028 है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक आर्य जो है आर्य वो किस भाषा का प्रयोग करता था? तो वो करता था संस्कृत भाषा का। किसका? संस्कृत का। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया था। 25 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी देख लेते हैं शकुंतला। कौन? शकुंतला। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हितोपदेश के लेखक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न कि हितोपदेश के लेखक कौन है आपका? 26 का आपका सही आंसर हो जाएंगे बी नारायण पंडित। अगली प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था शुरुआत? तो वो किया था वैदिक आर्यों ने। कौन किया था? वैदिक आर्यों ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम
सिक्के जारी किया था? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 28 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं आपका। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 29 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया, ऑप्शन डी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रोलेट एक्ट के विरोध में। तो रोलेट एक्ट कब हुआ इसका? तो 1919 में आपका हुआ था। तो इस आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 30 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। और स्वामी श्रद्धानंद ने। कौन? स्वामी श्रद्धानंद ने। अगली प्रश्न। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो आपका खेड़ा आंदोलन के साथ जोड़ा था। किससे जुड़ा हुआ था? खेड़ा आंदोलन था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट की खेड़ा आंदोलन जो है वो कब हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो किसके साथ जुड़े हुए थे? दोस्तों खेड़ा आंदोलन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। आपका जो जुड़ा हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जो 8 अगस्त 1942 में जो आपका हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उससे जुड़े हुए थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, लॉर्ड डल्फिन। कौन? लॉर्ड डल्फिन ने किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किस के पक्षधर नेहरू थे? किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 32 का ऑप्शन डी, भारी उद्योग के। किसके? भारी उद्योग के पक्ष में थे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि कृषि प्रदान की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे 33 का ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों का। अगली प्रश्न कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, हर्यक वंश का था। किसका? हर्यक वंश का था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे 34 का आपका डी। अगली प्रश्न कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले हम यंत्र को क्या कहते हैं? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे, सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएंगे? सिस्मोग्राफ हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे जो आपका बनाया जो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कपूरथला में। कहाँ? कपूरथला में जो आपका क्या होता है, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है आपका? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 37 का, वो चेन्नई है। कौन है? चेन्नई है। अगली प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन जो है दोस्तों वो कहाँ बनते हैं? मोरेन जो आपका बनते हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ? हिमानी क्षेत्र में। हरित क्रांति सबसे अधिक फसल रही है? हरित क्रांति सबसे अधिक फसल रही है तो किस राज्य में रही है? तो 39 का हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे हरित क्रांति। अगली प्रश्न है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चावल शोध संस्था आपका कहाँ स्थित है? 40 का ऑप्शन ए हो जाएंगे कटक में। कहाँ पर स्थित है? कटक में। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा मिट्टी जो आपका पाया जाता है वो आपका सी हो जाएंगे मालवा के पठार में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, तड़ित चालक बनाने के लिए धातु है? तड़ित चालक बनाने के लिए धातु है तो कौन सा धातु है जो तड़ित चालक बनाते हैं? ऑप्शन सी हो जाएंगे कॉपर। कौन? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बढ़ते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है? चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। किसका मात्रा होती है चॉकलेट में? तो 43 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, शीशा का। ऑप्शन सी। आवर्त का नियम किसने दिया था? आवर्त का जो नियम है दोस्तों वो किसने दिया था? तो वो दिया था मेडलीफ ने। कौन दिया था? मेडलीफ ने दिया था, आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने का
करने पर बड़ा सोडा वाटर है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बड़ा सोडा वाटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 45 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अम्लीय प्राकृतिक का। किसका? अम्लीय प्रवृत्ति का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? आपका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का ए, जयपुर अधिवेशन 1948। जयपुर अधिवेशन 1948 में। अगली प्रश्न, उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? तो उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? तो 47 का राइट आंसर हो जाएंगे बी, गोपाल ने बनवाया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किया था? किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किया था? 48 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, शुड एस्ट्रोबो 2 ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था? 49 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, फारसी का। कौन? फारसी का। अगली प्रश्न है, अरब वासियों ने भारतीय अंग पद्धति को कहा था? अरब वासियों ने भारतीय अंग पद्धति को क्या कहा था? 50 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, हिंद शाह ने क्या कहा था? क्या कहा था? हिंद शाह ने कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आपके लिए जो कल का एग्जाम जो है उनके लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, ये आपके एग्जाम में हूबहू पूछने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ इसका अगली पार्ट के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।